हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज का नोटिफिकेशन आ रखा है इंडियन रेलवे के द्वारा बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन है। सारी चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलवे में बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कंपनी जो आपका रहेगा DFCCIL, ये कंपनी है जो कि रेल मंत्रालय के अंडर ये कंपनी काम करती है। इन्होंने ही नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल पद यहां पे 642 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो आपका क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने, अगर आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर BTech कर रखा है, या फिर MEM Tech कर रखा है, या फिर अगर आपने CA कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब बात करते हैं यहां पे कि इसके अंदर प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है। ये आपकी एक सरकारी नौकरी है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। एंड यहां पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आपका CVT एग्जाम के बेस पे रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहां पे सबसे पहले आपका CVT फर्स्ट होगा, उसके बाद आपका CVT एग्जाम सेकंड होगा, और यहां पे जो आपका MTS की पोस्ट है उसके लिए PET का एग्जाम होगा, अलग से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अंदर जो वैकेंसी ITI वाले कैंडिडेट के लिए है उसके अंदर ही PET लागू किया गया है। बाकी अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, या फिर आपने BTech कर रखा है, या फिर अगर आपने कुछ अदर कर रखा है, तो आपको PET नहीं देना। PET ओनली ITI वाले स्टूडेंट को देने हैं। बाकी यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इसके अंदर कितना सैलरी है। तो यहां पे जो आपका सैलरी रहता है वो प्रोबेबली यहां पे 20,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच में आपका सैलरी आपको देखने को मिलता है। इसमें जो आपका एज रहेगा 18 साल से लेके 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा BTech और जिन्होंने CA कर रखा है या फिर MEM Tech कर रखा है उनकी एज 18 से 30 रखी गई है। और अगर आपने ITI कर रखा है तो आपकी 18 से लेके 33 साल तक 33 ईयर तक आपका ये एज लिमिट रखा गया है। उसके अलावा अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 18 जनवरी से ये अप्लाई प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और यहाँ पे 16 फरवरी तक आपका अप्लाई प्रोसेस ये चलने वाला है। तो 18 से लेके 16 फरवरी के बीच में आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। मैंने डाउनलोड कर रखा है और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार रेल मंत्रालय का ये एक सब्सिडरी कंपनी है, उपक्रम यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे DFCCIL के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंटरप्राइजेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें फुल नोटिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अप्लाई प्रोसेस रहेगा वो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना रहेगा। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का वो 18 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। 16 फरवरी तक आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 जनवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में ही आपको अप्लाई करना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए इसका CVT एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका CVT फर्स्ट होगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद CVT सेकंड होगा। जो फर्स्ट स्टेज रहेगा CVT का वो आपका 25 अप्रैल के 2025 मतलब कि अप्रैल 2025 के बीच में रहेगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा वो आपका अगस्त के बीच में होने वाला है।
और जो आपका पीटी का एग्जाम होगा ये ओनली आईटी वाले स्टूडेंट को ही देना पड़ेगा पीटी। बाकी डिप्लोमा बीटेक अगर किया है तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना, वो होगा आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में। इन्होंने डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे चलते हैं, इन्होंने एक बटन भी दे रखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई का, जो कि आपका एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे 18 जनवरी के बीच में, ठीक है ना। तो 18 जनवरी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है उसके अंदर फाइनेंस वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हम चलते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग वैकेंसी निकाली उसके बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसी आ रखी है वो अब करेगा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है। 30,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए सैलरी है उसके अंदर। साथ ही साथ जो टोटल वैकेंसी है ये सिविल वालों के लिए है। 36 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल के अंदर, उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, या फिर पब्लिक हेल्थ में, वाटर रिसोर्सेज के अंदर अगर आपने किया है और आपके 60% बने हैं यहाँ पे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे कि जो नेक्स्ट वैकेंसी उसके बारे में, तो ये वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का होना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा स्टूडेंट है, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, पावर सप्लाई से कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से कर रखा है, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया है। अब मैंने आपको बताया था कि बीटेक वाले भी एलिजिबल है। जो डिप्लोमा की पोस्ट है यहाँ पे उसके अंदर बीटेक और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपको आगे यहाँ पे बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रखी है ये आपका एसएनटी डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। 75 वैकेंसी है यहाँ पे। तो अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और भी बहुत सारी ब्रांच है, इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो कि वैकेंसी है एमटीएस वाले पदों के लिए। तो इसके अंदर बोला गया है कि अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करते हैं एमटीएस के लिए, तो 464 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपके पास आईटीआई होना जरूरी है, या फिर आपने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है, या फिर आईटीआई कर रखा है, चाहे वो एनसीवीटी से कर रखा हो, एससीवीटी से कर रखा हो, और 60% आपके हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बढ़िया वैकेंसी आपको मिलेगी 464 पदों पर। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे आपकी बीटेक बीएससी 4 साल की होनी जरूरी है, तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और 60% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है, या फिर बीटेक कर रखा है, या फिर आईटी कर रखा है, उसमें अगर आपके मिनिमम 60% है, उससे ज़्यादा है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो एज लिमिट है कितना रहेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 18 से 30 साल तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है उसके अंदर 18 से 33 साल के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एसएसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन भी कर रखा है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसी को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे ये नोटिफिकेशन तो 40 पेजेस का है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको अपलोड अलग से कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो पीटी एग्जाम है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो ओनली एमटीएस वाले कैंडिडेट को ही देना है। जिन्होंने अप्लाई करना है एमटीएस के लिए वही यहाँ पे वो देंगे। बाकी जो भी पोस्ट है यहाँ पे
आपका जूनियर मैनेजर का एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल और एसएनटी के अंदर जो निकला है उसके अंदर पीईटी एग्जाम नहीं देना, बस ओनली फॉर देना है यहाँ पे जो एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पे पीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी किसी स्टूडेंट को पीईटी का एग्जाम नहीं देना। सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सीबीटी फर्स्ट होगा, 2 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी फर्स्ट और सेकंड। उसके बारे में इन्होंने डिटेल से यहाँ पे बता रखा है कि आपका क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, कितना टाइम है, कितना यहाँ पे आपको समय मिलेगा, और यहाँ पे टॉपिक भी बता रखा है। ये पूरा सिलेबस मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि इसका एप्लीकेशन फीस क्या है, इसका एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं, उसको भी मैं आपको पूरा यहाँ पे बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन फीस जो रहेगा आई थिंक 1000 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ये 1640 पन्नों का यहाँ पे पीडीएफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे सारी रहेगी। तो ये जो सारी सिटीज़ हैं वो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है, सीबीटी फर्स्ट स्टेज के लिए है, और उसी के नीचे इन्होंने सेकंड स्टेज के लिए भी मेंशन कर रखा है। तो आपको यहाँ पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड का। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रहेगा एग्जामिनेशन फीस, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की जो भी पोस्ट है उसके अंदर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो फिर अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो उसके लिए विंडो अलग से ओपन किया जाएगा, लेकिन आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। SC/ST कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल फ्री का फॉर्म है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए ये बिल्कुल फ्री का फॉर्म है, आप फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, जिसको आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट्स, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स, SST सर्टिफिकेट्स, ये सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 5 मिनट के बाद ये नोटिफिकेशन वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं, बस आपको रीड आउट करना है। तो ये 40 पन्नों का पूरा रीड नहीं करना है, बस आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं येलो कलर के अंदर उसको रीड आउट कर लेना। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड इसका जो सीबीटी एग्जाम फर्स्ट होगा और सीबीटी एग्जाम सेकंड होगा, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।